हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे शिक्षा का अर्थ या मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में। ये आज का हमारा टॉपिक होगा और ये आपके सिलेबस में दिया गया है, साथ ही हर बार एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में ही ये पहला टॉपिक है, तो इसलिए इसे कवर करना तो बनता है, क्योंकि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है शिक्षा के अर्थ के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे शिक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। देखिए, मानव जो है यानी कि हम सभी मनुष्य जो हैं, ये प्रकृति की एक सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। जो हमारी प्रकृति है उसने सबसे अच्छी जो चीज़ बनाई है वो क्या है, मनुष्य है, यानी कि मानव है, हम सब हैं। तो यह सर्वोत्तम कृति या मनुष्य की बात की जा रही है कि मनुष्य असहाय स्थिति में अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर उत्पन्न होती है। मान लीजिए कोई मनुष्य है, कोई भी या सभी मनुष्य अपने असहाय स्थिति में होते हैं, अपनी समस्या में होते हैं, कुछ प्रॉब्लम में होते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम से निकल कर अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रख सकें या फिर उन्हें वो अपनी समस्या से निकल सकें, इसलिए उन्हें कुछ जन्मजात शक्तियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और ये जो जन्मजात शक्तियाँ हैं वह क्या है, वह शिक्षा ही तो है, जिसके द्वारा हम अपनी समस्या से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और निकलते भी हैं। तो ये क्या है, शिक्षा है। शिक्षा जो व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्रदान करती है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो आपको शिक्षा क्या अवसर प्रदान करती है कि आप अपने सर्वांगीण अपना विकास कर सकें, हर पक्ष का विकास कर सकें, चाहे वह आपका शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो या फिर संवेगात्मक पक्ष हो, नैतिक पक्ष हो, हर एक तरीके से आप विकसित हो सके, शिक्षा हमें इसका अवसर प्रदान करती है। तो ये कुछ बातें थी। आइए जानते हैं जॉन लॉक ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पौधों का विकास अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का विकास किससे होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। ये किसने कहा, जॉन लॉक का कहना था कि जैसे हम खेती करते हैं, उसमें जुताई की जाती है, अच्छी खेती हो सके, फसल अच्छी उग सके, इसलिए खेतों में जुताई की जाती है। तो उसी प्रकार से मनुष्य का विकास करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो मनुष्य का अच्छा विकास नहीं हो सकेगा। तो ये इन्होंने कहा। आगे देखिएगा जॉन डेवी ने क्या कहा। तो जॉन डेवी ने कहा कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, आपको अपना शरीर अच्छा रखने के लिए या फिर आपको कह सकते हैं जीवित रहने के लिए, आपके शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है। आप डेली जब आपको भूख लगती है, आपके शरीर की आवश्यकता होती है कि आपको खाना चाहिए, तब आप खाते हो, यानी कि भोजन का महत्व है। उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए आप समाज के साथ बैठ सको, समाज के साथ कुछ तर्क वितर्क कर सको, सामाजिक प्राणी बन सको, इसलिए इसका जो विकास के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, जिससे आप एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बन सकते हैं, समाज के साथ घुल मिल सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा काफ़ी आवश्यक मानी गई है। तो ये दो जो पॉइंट लिखे गए हैं जॉन लॉक और जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताया गया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस लाइन को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में अपने इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे। अब हम बात करें शिक्षा का अर्थ क्या हुआ। इतनी सारी जो बातें आपने जानी, वहाँ से आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा एक बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, जिसका अर्थ को समझ पाना काफ़ी कठिन है। इसके अर्थ को हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि शिक्षा क्या है या एजुकेशन क्या है, तो आप
इतने आसान से, इतने अपने शब्दों में इतने अच्छे से उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत बड़ा शब्द है, इसे हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को समझा जा सकता है। इसका जो शब्द है यानी कि शिक्षा शब्द को हम इसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा, पहला है भारतीय संदर्भ में शिक्षा का अर्थ क्या है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। किससे? तो संस्कृत भाषा का एक शिक्ष धातु है, इसी से इसकी उत्पत्ति मानी गई है भारतीय संदर्भ में। और शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है? तो सीखना और सिखाना इसका अर्थ होता है। इस प्रकार अगर हम बात करें कि भारतीय संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या बना, तो सीखने सिखाने की क्रिया ही शिक्षा कहलाती है। इस शब्द को आप याद रखिएगा। अगला है पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का क्या अर्थ है, या आधुनिक संदर्भ में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ कहें तो शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। या हम शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन ही तो कहते हैं। तो यह क्या हुआ? हिंदी का इंग्लिश जो शब्द एजुकेशन है उसी का हिंदी रूपांतर है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है। कौन कौन से? तो पहला है एजुकेटम, दूसरा है एडुशियर, तीसरा है एडुकेयर। तो ये 3 शब्द हैं जिनसे एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, और ये 3 शब्द लैटिन भाषा के हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है ये देखिए। एजुकेटम जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना या फिर शिक्षित करना। दूसरा है एजुशियर, इसका अर्थ होता है विकसित करना या फिर निकालना। तीसरा शब्द एडुकेयर है, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ाना या फिर पोषण करना, पोषण देना। तो ये 3 शब्द जो लैटिन भाषा के हैं जिससे एजुकेशन यानी कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ आपने जान लिया। अब इन तीनों अर्थ का निष्कर्ष क्या निकला, क्या मेन अर्थ क्या निकला? ये निकला कि शिक्षा जो है वो बालक के अंतर्निहित यानी कि जो अंदर पहले से निहित है, वो जो गुण हैं हमारे अंदर, जो पहले से गुण अंदर से विद्यमान है या पहले से ही निहित हैं, या फिर शक्तियाँ जो निहित है, उन्हीं का विकास करते हुए प्रशिक्षित करती है। कौन? तो शिक्षा। हम सभी के अंदर पहले से गुण विद्यमान हैं, पहले से हमारे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन उन्हें निकालने का जो श्रेय जाता है वो शिक्षा को जाता है। हमारे अंदर के जो गुण बाहर निकल सकें, वो प्रशिक्षित हो सके, उन्हें ट्रेनिंग मिल सके, वह शिक्षा के द्वारा किया गया है। तो ये अर्थ आपको पता चला कि शिक्षा क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, और हमारे अंदर निहित गुणों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। तो अब आपने जाना कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में इसे लिखा है। हर एक पॉइंट यहाँ पर समझने लायक लिखा गया है। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको पढ़कर समझ ना आए। आगे देखेंगे तो बात करें अगर शिक्षा के संकुचित अर्थ क्या है, यानी कि नैरो मीनिंग क्या है शिक्षा का। शिक्षा संकुचित अर्थ में शिक्षा एक निश्चित स्थान अर्थात स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में दी जाती हैं। उसका एक निश्चित समय भी होता है। एक ऐसी शिक्षा निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है। यही क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अब देखिए, बात करें शिक्षा के संकुचित अर्थ की। आपने यहाँ पर जो लिखा था वो तो आपने देख लिया, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो। तो देखिए, जो आप विद्यालय जाते हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं चले जाते कि बस आप सोकर उठे और कोई भी टाइम हो रहा हो, चाहे 12 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, जो कपड़े आप पहने हुए हैं वही पहन कर चले गए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप स्कूल जाते हो तो प्रॉपर रेडी होते हो, और उसका एक टाइम भी होता है कि किस समय पर आपको स्कूल जाना है, कितने घंटे वहाँ पर रहना है और फिर कब आना है। सब एक चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं, और कौन वहाँ पर हमें पढ़ाएगा, किस सब्जेक्ट को कौन पढ़ाएगा, क्या हमारा सिलेबस होगा, हर एक चीज़ें पहले से प्लानिंग की हुई होती हैं। तो यही क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया कि हर एक चीज़ें निश्चित तरीके से पहले से प्लानिंग की हुई होती हैं। ये शिक्षा का नैरो मीनिंग है। अब देखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है।
तो शिक्षा एक ब्रॉड मीनिंग शिक्षा का है कि जन्म से मृत्यु तक हम अनेक वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं और कई विचारों के संपर्क में आते हैं। हम जब से जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक हम कई सारे व्यक्तियों से, कई सारे वस्तुओं से या फिर कई जगहों पर जाकर कई लोगों से मिलते जुलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सबसे संपर्क में आते हैं सबके, और इनसे हमें क्या मिलता है, एक नया अनुभव प्राप्त होता है। जितने भी व्यक्तियों से आप मिलोगे, आप अगर घर में बैठे हो तो आपको क्या पता चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है, कौन सा व्यक्ति कैसा है। लेकिन अगर आप वहीं अगर मेला जाते हो या फिर शादियों में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, तो हर एक अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, हर व्यक्ति के अंदर क्या है, कौन सा व्यक्ति कैसा है बातचीत करने में। तो इससे आपके अनुभव बढ़ते हैं, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो इन अनुभवों के द्वारा आता है। आपको कई तरीके के अनुभव प्राप्त होते हैं और उसी से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिन व्यक्तियों का व्यवहार आपको अच्छा लगता है, वो आप अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हो। इसलिए आपने क्या किया कि अपने व्यवहार परिवर्तन किया, और यही अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा कहलाती है। जरूरी नहीं है कि आपने अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण किया होगा, बुरी चीज़ें भी ग्रहण कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों को भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो आपने ग्रहण करने की प्रक्रिया अपनाई, दूसरे लोगों से मिल करके उनके अनुभव को जाना और उसे खुद के व्यवहार में उतारा, वही प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। तो इस व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षार्थी है और शिक्षक भी है। देखिए, जो व्यापक अर्थ होता है उसका मतलब ये है कि आप कहीं भी, किसी भी तरीके से, किसी भी जगह पर, किसी भी समय और कैसे भी करके आप सीख सकते हैं किसी से भी। तो इसलिए कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षार्थी और शिक्षक है। यहाँ पर व्यापक अर्थ में, जैसे आपको संकुचित अर्थ में क्या मतलब क्या था कि आपको विद्यालय जाना था, एक प्रॉपर टाइम था, प्रॉपर ड्रेस था, वो करके आपको जाना था। लेकिन सीखने के लिए जब आप अपने आस पड़ोस में अपने छोटे भाई बहनों से या फिर बड़े भाई बहनों से, माता पिता से, सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और जन्म से लेकर के, जन्म से जैसे ही आप पैदा होते तब तुरंत स्कूल नहीं जाते हो, पहले तो आपको माता पिता सिखाते हैं, घर में आस पड़ोस से आप चीज़ों को सीखते हो। तो क्या हुआ, जन्म से लेकर के जो मृत्यु पर्यंत तक हमारी शिक्षा चलती है, ये हो गया शिक्षा का व्यापक अर्थ। जबकि जो स्कूल वाली पढ़ाई होती है वो कुछ समय तक ही तो होती है। आपने इंटर पास कर लिया, 10th कर लिया, उसके बाद स्कूल वाली शिक्षा आपकी ख़त्म हो जाती है, तो वो एक निश्चित समय ही तो है। तो इसलिए जो निश्चित समय पर आप सीखते हो वह एक संकुचित अर्थ में हो गया, और शिक्षा अगर आपने ऐसे कहीं से भी ग्रहण कर ली तो वह ब्रॉड अर्थ यानी कि व्यापक अर्थ में हो गई। तो अब आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं ये आशा करती हूँ। आगे हम देखेंगे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है। देखिएगा, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ यानी कि एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करें तो पहला यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, तो ये आजीवन चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है। आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हो, तो यह हमेशा चलती है, आजीवन चलती है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा प्रगतिशील परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? प्रगतिशील परिवर्तन है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कुछ ना कुछ सीखता है, जिससे वह अपने व्यवहार तथा अनुभव में प्रगतिशील प्रोग्रेसिव परिवर्तन करता रहता है। तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसे है? यानी कि डायनेमिक प्रोसेस है। तो शिक्षा कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है कि बस रुक जाती है, यह लगातार चलती है, जिससे व्यक्ति रोज प्रगति करके अपना जीवन को बेहतर बनाता रहता है। तो ये गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक प्रोसेस है। अगला पॉइंट, शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। किस प्रकार से? देखिएगा, तो शिक्षा जो है ये सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि मानव भी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज से ही घुलता मिलता है, अतः शिक्षा के द्वारा उसका सामाजिक विकास होता है। इसलिए हम शिक्षा को सामाजिक विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षा उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है।
क्योंकि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ पर्पस होता है और उसकी प्राप्ति के लिए हम जानबूझकर प्रयास करते रहते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षा एक द्विध्रुवी और त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किस प्रकार से, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी भी है। हालांकि सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, शिक्षा द्विध्रुवी और त्रिमुखी या त्रिध्रुवी किस प्रकार से है। तो शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का होना काफ़ी आवश्यक है। सीखना, आपने पहले देखा था कि शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है तो इसमें एक सिखाने वाला भी होना चाहिए और एक सीखने वाला भी होना चाहिए। तो सिखाने वाला क्या कहलाता है, शिक्षक कहलाता है, जबकि सीखने वाला शिक्षार्थी कहलाता है। इसलिए हम इसे द्विध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी का होना इसमें आवश्यक है। अब बात करें त्रिमुखी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्यों है, तो जॉन डीवी के अनुसार इन्होंने शिक्षक को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है। उन्होंने शिक्षक और विद्यार्थी के अलावा एक शब्द और जोड़ दिया, क्या, पाठ्यक्रम जोड़ दिया। कि इन्होंने कहा, जॉन डीवी ने, कि शिक्षा जो है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो है, लेकिन मैटर तो यह करता है कि आप सीख क्या रहे हो। कोई टॉपिक भी तो होगा। मान लीजिए एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है, स्कूल में ही एक मतलब क्लास चल रही है, विद्यार्थी जो है वो बैठा है, शिक्षक खड़ा है, लेकिन कोई टॉपिक ही नहीं है पढ़ाने के लिए, कोई पाठ्यक्रम ही नहीं होगा, कोई सिलेबस ही नहीं होगा। तो क्या दोनों सिर्फ खड़े बैठे रहेंगे या फिर आपस में बातचीत करते रहेंगे। कुछ सिखाने के लिए कुछ होना तो चाहिए, कोई कंटेंट तो होना चाहिए। सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी होने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जॉन डीवी ने कहा कि यह द्विध्रुवी ना होकर के क्या है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक भी इम्पॉर्टेंट है, शिक्षार्थी भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम भी आवश्यक है। तो इसलिए हम इसे शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया मानते हैं और इसे त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी मानते हैं। द्विध्रुवी कौन मानता है, तो एडम्स महोदय मानते हैं और रॉश महोदय मानते हैं, जबकि त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी मानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने जाना है शिक्षा के अर्थ को, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ, इसका द्विध्रुवी अर्थ क्या है, त्रिध्रुवी अर्थ क्या है, और कई सारे चीज़ें हमने आज की इस क्लास में देखा है। तो आई होप आपको ये जो शिक्षा का अर्थ है वो आज क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको कुछ और इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।